हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर से स्वागत है शनिवार शाम 7 बजे वाली वीडियो में, जहां आज की वीडियो में हम पिछले वीडियो में किए गए कामों को पूरा करने वाले हैं। कक्षा 11 सरल रेखाएं प्रश्नावली 10.2। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं क्या है, समझते हैं और पूरा करते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारा, एक रेखा 1, 0 तथा 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बिंदु बना लेते हैं 1,0 और दूसरा बिंदु जो है हमारा 2,3। अब इन दोनों बिंदुओं से को मिलाने वाली कोई रेखा है और एक रेखा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है कोई रेखा वो, और इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। और एक और बात साथ में कहा गया है कि ये जो रेखा है ना, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:n के अनुपात में विभाजित भी करती है। ठीक है, तो अब इस रेखा का समीकरण बताओ। तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसका नाम AB, इसका नाम PQ रख देते हैं। ठीक है, तो AB जो है, जिसके दो बिंदु हमें मालूम है A और B, तो दो बिंदु अगर हमें कि रेखा खंड AB जो है, इसका हम समीकरण तो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका समीकरण, इस रेखा PQ का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, जबकि समीकरण निकालने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो हमारे पास में है नहीं। क्या बेसिक चीज़ें चाहिए समीकरण निकालने के? PQ का समीकरण निकालने के लिए हमें PQ पर कोई एक बिंदु चाहिए होगा जिसका निर्देशांक हमें पता हो, और दूसरा PQ की ढाल हमें पता होनी चाहिए। तो चलो पता करते हैं कैसे हम लोग इस रेखा का समीकरण निकालेंगे, समझते हैं अच्छे से चीज़ों को। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये दोनों रेखा PQ और रेखा AB दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं, ये रेखा अगर इस पे लंब है तो ये रेखा भी इस पे लंब ही होगी ना, क्योंकि हमको पता है कि जब ये इस पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है तो यहाँ भी तो 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, ये भी यहाँ भी 90 बनेगा। तो दोनों रेखाएँ एक दूसरे के लंबवत हुई इस हिसाब से। तो अब हम रेखा AB जो है उसकी प्रवणता तो नहीं, उसकी ढाल निकाल सकते हैं। रेखा AB की ढाल, किसी भी रेखा की ढाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें दो बिंदु दिए हुए हों, तो दो बिंदु दिए हुए हैं तो दोनों बिंदुओं के लिए हम ढाल की जो ढाल का जो सूत्र होता है वो होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। y2, अब यहाँ पे से अगर हम इस वाले को x1 बोले तो ये y1 होगा, और ये फिर x2 और ये y2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको x1 मानेंगे तो ये y1 होगा। तो इस हिसाब से हमने अगर इसको लिख लिया तो y2 - y1 यानी 3 - 0, तो 3 - 0 करते हैं, और फिर x2 - x1 यानी कि 2 - 1 करते हैं। हल कर रहे हैं तो 3/1 आया हमारा। तो रेखा AB की ढाल हमें मिल चुकी है। अब हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं AB और PQ एक दूसरे के लंबवत हैं, तब AB की ढाल गुना PQ की ढाल, AB की ढाल गुना PQ की ढाल बराबर -1। दो रेखाएं जब एक दूसरे पे लंब होती हैं तो लंब रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल जो होता है वो -1 होता है। तो उस हिसाब से AB की ढाल तो हमें -3 मिला हुआ है, और PQ की जो ढाल है, PQ कहाँ है भाई, PQ की ढाल हमें मालूम नहीं है, तो PQ की ढाल हम मान लेते हैं कि M है, बराबर -1। तो M बराबर हमें क्या मिला, -1/-3, जो कि आ गया हमारा 1/3। तो M यानी कि PQ की ढाल हमें मिल चुकी है। तो जब PQ की ढाल मिल चुकी है तो अब हमें क्या करना है, PQ पे कोई एक बिंदु पता करना है। PQ पे हमें कोई एक बिंदु क्यों पता करना है, क्योंकि ढाल मिल चुकी है, बिंदु पता चल जाएगा तो हम समीकरण आसानी से निकाल लेंगे। तो अब बिंदु पता करने के लिए हम देख रहे हैं कि AB जो है, इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है जहाँ पे दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, इस बिंदु पर AB को PQ प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसी बिंदु की वजह से AB को 1:n के अनुपात में विभाजित भी किया जा रहा है। तो जब कोई रेखा पर उपस्थित कोई बिंदु, जैसे मान लो इसको x1, ये y1, और ये x2, ये y2, ठीक है, एक रेखा है जिस पे दो बिंदु थे हमारे, क्या, x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड पे कोई बिंदु R इस प्रकार है कि वो इन दोनों को m/n में विभाजित करता है। तो R के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ इस तरह से फॉर्मूला है हमारा।
कि m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। तो सेम हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। अब इस पे हम अप्लाई करें तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें पता करना है। इस बिंदु का निर्देशांक जिसका नाम हमने नहीं रखा था, अभी मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक अगर r ही हो, तो मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक भी कुछ, तो r के निर्देशांक को पता करने के लिए हम mx2, जहाँ पे m की जगह हम रखते हैं इधर वाला ये, और n की जगह ये, तो अब हम सब कुछ इसके हिसाब से जब अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है r के निर्देशांक क्या क्या मिल रहा है हमारे पास में, r के निर्देशांक, तो r के निर्देशांक, तो r का निर्देशांक का फॉर्मूला वही m की जगह पे तो हम 1 रखेंगे गुना x2 हमारा 2 है, प्लस n की जगह पे n ही रहेगा यहाँ पे, गुना x1 की जगह पे हमारा 1 है, बटा में क्या है हमारा, तो m प्लस n यानी कि 1 प्लस n, और दूसरा y निर्देशांक जो निकालेंगे तो m की जगह पे फिर से 1 और y2 की जगह पे हमारा 3 है, प्लस n की जगह पे फिर से n और y1 की जगह 0 है तो यहाँ 0, और बटा में 1 प्लस n। अब दोनों समीकरण को हल करते हैं, मतलब निर्देशांक पूरा अच्छे से पहुँचते हैं, तो 2 जोड़ n, तो ये बचा 2 प्लस n बटा 1 प्लस n, ठीक है, और ये 3 बटा 1 प्लस n। तो r की जो निर्देशांक है, ये जो r बिंदु था हमारा, इसके निर्देशांक आ गए हमारे 2 प्लस n बटा 1 प्लस n, कॉमा 3 बटा 1 प्लस n, ये हो गया r के निर्देशांक। तो अब हम जानते हैं कि रेखा PQ का क्या निकालना है हमें, समीकरण, रेखा PQ का समीकरण निकालो, जबकि PQ की जो ढाल है वो 1/3 है, और PQ पे एक बिंदु है जिसके निर्देशांक ये हैं, तो इस हिसाब से हमें एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका 2 बिंदु मालूम है, एक बिंदु मालूम है हमें और ढाल मालूम है। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1, रेखा के समीकरण का y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, ये फॉर्मूला हमारा। y की जगह पे तो y रहेगा, लेकिन y1 की जगह पे हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 3 बटा 1 प्लस n बराबर m की जगह हम यही 1/3 यूज़ करेंगे, तो 1/3, x की जगह पे x रहेगा और x1 की जगह पे ये यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 2 प्लस n बटा 1 प्लस n। अब हो सकता है आपको लगे कि x1 की जगह पे हम ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि x1 तो हमने इसको माना था, तो इस रेखा के लिए था वो सब कुछ, ठीक है। लेकिन जब हम इस रेखा की बात कर रहे हैं, तो इस रेखा के लिए जिस बिंदु से होके जा रहा है, ये रेखा जिस बिंदु से होके जा रही है, उस बिंदु के निर्देशांक को हम लोग x1 y1 से निरूपित करते हैं। यहाँ से अलग हो रहा है सिनेरियो थोड़ा सा, तो इसलिए हमने इसको लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व आप लोग खुद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इधर उधर करोगे, सॉल्व करना ही नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा लिख देना है, तो लिख लेना, लिख लोगे मेरे ख्याल से, लिख दूँ मैं ही, चलो लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y 1 प्लस n माइनस 3 बटा 1 प्लस n तो है ही, बराबर 1/3 जो है, 3 को इधर ही ले आते तो ज़्यादा अच्छा रहता, चलो ले ही ले आए, अभी ले आएंगे थोड़ी देर में। ये 1/3 x 1 प्लस n माइनस 2 माइनस n बटा 1 प्लस n, तो 1 प्लस n से 1 प्लस n कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर कर देते हैं अब, 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3y 1 प्लस n माइनस 3 तिया 9 बराबर इधर x प्लस x को अलग रहने देते हैं, 1 प्लस n माइनस 2 माइनस n, इसको ले आओ इधर, सबको ले आओ इधर, तो या इसको उधर ले चलते हैं, x वाले को प्लस में रखते हैं ना, तो x 1 प्लस n माइनस 3y 1 प्लस n, ठीक है, माइनस 2 प्लस 9, 2 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 प्लस 7 माइनस n बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण, ये हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आओ। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के। अरे यार इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा तो दिखेगा कैसे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था, बोला था यही आंसर है, बाकी एडजस्ट कर लोगे तो ये दिख जाएगा आप लोगों को। बाकी आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्या कर सकते हैं, टेक्निकल इशू है तो धीरे धीरे कोशिश करूँगा ना हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कितना मुश्किल हो गया मिटाना इस बोर्ड पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। चलो समझते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को कि एक रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो निर्देशांकों के समान अंतःखंड काटती है। देखो, जब कोई रेखा निर्देशांक जो होते हैं x निर्देशांक और y निर्देशांक उनके समान अंतःखंड काट रही है, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया यहाँ पे x अक्ष और ये y अक्ष, और जब कोई रेखा इस पे अंतःखंड काटती है कुछ इस तरह से कि ये a अंतःखंड और ये b अंतःखंड, तो इस रेखा का जो समीकरण होता है ना उसका फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। अब ये अब हर रेखा का अलग अलग समीकरण आ रहा है, तो हो सकता है मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो कि कैसे इतना सारा सब याद होगा, तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि इस रेखा का जो समीकरण है वो यही होगा। कैसे प्रूव कर सकता हूँ? चलो एक काम करते हैं, पहले प्रूफ समझ लेते हैं, उसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमें बोला गया कि ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष पे इन अंतःखंड काट रहा है, यानी कि यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है a है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो a,0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे इस बिंदु का निर्देशांक उसी हिसाब से 0,b हो जाएगा। एक b,0 क्यों नहीं? क्योंकि ये y अक्ष है और y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक तो 0 होगा और y निर्देशांक b होगा, इस वजह से 0,b। अब एक रेखाखंड जिस पे दो बिंदु हमें मालूम है, दोनों बिंदु के निर्देशांक हमारे सामने में है, तो अब एक रेखाखंड जिसके दो बिंदु हमें मालूम है, तो उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा? तो समीकरण का फॉर्मूला होता है y-y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 गुना x - x1। तो चलो ये तो समीकरण का फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमने हर बार सीखा है, हर बार इसको यूज़ किया है। तो ये कहाँ से आया? तो ये इसी से आया। कैसे आया? देखो, y - y1, तो इन दोनों में से अगर इसको हम x1 माने और इसको y1 मान लें तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो y - y1 यानी कि y - b, क्योंकि y1 की जगह b है, बराबर y2 - y1, तो y2 की जगह 0 है, तो 0 में से b माइनस करेंगे, बटा में हो जाएगा a - 0। ठीक है, इधर कोष्टक में x - x1, तो x1 की जगह 0 है तो 0 रख देते हैं ऑब्वियसली। आगे हमारा y - b बराबर -b/a, और इधर बचा x में से 0 गया तो x बचा ऑब्वियसली। ठीक है, अब a को जब इधर कर देंगे तो हो जाएगा ya - ba बराबर -bx। -bx माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ya माइनस इधर आके प्लस में हो गया तो bx बराबर ab। ठीक है, अब ab से अगर भाग दे दे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा हमारा ya/ab प्लस bx/ab बराबर ab/ab। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ab से ab कैंसिल हो गया, यहाँ a से a कैंसिल हो गया और यहाँ b से b कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? x/a प्लस y/b बराबर 1। और हमने ये किस रेखा का समीकरण निकाला? इस रेखा का समीकरण, यानी कि एक ऐसी रेखा जिस पे जो निर्देशांकों के a और b अंतःखंड काटता है, उस रेखा का समीकरण ये होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझने में यहाँ तक? चलो, अरे यार क्या हो जाता है ये ऑटोमेटिक काम करना कब बंद करेगा? मुझे नहीं पता क्या क्या दिखाई दिया, लेकिन सुनाई तो दिया होगा। तो बेसिकली बस इतना समझ लो कि इस रेखा का समीकरण जो निर्देशांकों के a और b अंतःखंड काटता है उसका समीकरण ये होता है। अब हमसे बोला गया कि वो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा फिर से। तो हमें बोला गया कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। तो निर्देशांकों के समान अंतःखंड काटती है, ये तो ठीक है, तो उसका समीकरण ये होगा। लेकिन समान अंतःखंड काटती है तो a बराबर b होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो समीकरण हो गया हमारा x/a प्लस y/a बराबर 1। लेकिन 2, 3 से होकर बिंदु 2, 3 से होकर जाती भी है, तो इस रेखा के समीकरण को और ज़्यादा अच्छे से करते हैं तो हमें मिलता है x प्लस y/a बराबर 1, x प्लस y बराबर a। ये आ गया हमारा रेखा का समीकरण। लेकिन हमारे साथ में एक और चीज़ कहा गया है कि किसी भी रेखा का समीकरण हमारे पास है और वो किसी बिंदु से होकर जा रहा है, तो इस रेखा के बारे में कहा गया कि यह रेखा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। तो ये रेखा अगर 2, 3 बिंदु से होकर जाती है, अतः यह 2, 3 जो है, ये बिंदु जो है इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस हिसाब से रेखा के समीकरण में बिंदु के निर्देशांक रखने पर,
तो रेखा के समीकरण में जब बिंदु के निर्देशांक रखते हैं तो x की जगह पे हम 2 रखते हैं, y की जगह पे 3 रखते हैं, तो हमें मिलता है a बराबर 2 + 3 यानी कि a बराबर 5। तो जब a बराबर 5 हमें मिल गया, अतः उस रेखा का समीकरण जो निर्देशांकों के समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है, उस रेखा का समीकरण हमारा कितना आया था, x + y बराबर a आया था। और चूँकि a का मान हमें मिल चुका है तो उस रेखा का समीकरण होगा x + y बराबर 5 और ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मैं अब यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना। मैं देख लूँ भाई वीडियो मेरा कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, फिर से देख के तो नहीं लग रहा। चलो आगे रिकॉर्ड करते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पढ़ो आप लोग, तब तक मैं मिटाता हूँ। पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूँ आपने, मैं भी पढ़ लेता हूँ। बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों के काटे अंतःखंड का योग 9 है। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके अक्षों के काटे गए अंतःखंड, जो हमें मालूम नहीं है तो हम इसको a और b मान लेते हैं, अक्षों के काटे गए अंतःखंडों का योग यानी कि a + b जो है वो 9 है। ठीक है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस रेखा का समीकरण जिसके अक्षों के काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक, तो बोला गया बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों के काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतःखंड का समीकरण क्या है। अंतःखंड का समीकरण, अंतःखंड का जो समीकरण है वह समीकरण है हमारा x/a + y/b बराबर 1। ये अंतःखंड का समीकरण है। अब बोला गया है कि समीकरण तो हमारे पास में है ही, बोला गया कि यह समीकरण, यह रेखा बिंदु 2, 2 से होकर जाती है। तो जब ये बिंदु 2, 2 से होकर जाती है, इसका मतलब कि यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यह बिंदु का मान, इस बिंदु का मान समीकरण में रखने पे हमें मिलता है 2/a + 2/b बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे होगे अच्छे से। इस बिंदु का मान समीकरण में रखेंगे क्योंकि ये रेखा है ना, ये जो रेखा है जो अंतःखंड पे जो काट रहा है, इसके जो a और b का योगफल है, पढ़ के बताता हूँ अच्छे से थोड़ा, कि बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों के कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो अक्षों के कटे अंतःखंड हमने a और b माना था, और जब a और b मान लिया तो रेखा का समीकरण हमारा x/a + y/b बराबर 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और अगर ये इस बिंदु से होकर जा रहा है तो यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो उस हिसाब से हमने x की जगह पे भी 2 और y की जगह पे भी 2 रख दिया, तो हमें समीकरण मिला ये। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2b + 2a बटा ab बराबर 1 आ रहा है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है b + a बटा ab बराबर 1 मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं b + a का मान तो हमारा 9 है, तो हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो आता है 9 दूनी 18 बराबर ab। तो a + b बराबर 9 था और ab बराबर कितना आया हमारा 18 आया है। तो इस बेसिस पे हम a और b का मान जब निकालते हैं, चलो निकाल के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, निकाल के देखते हैं। बार बार आदत हो गया देखने का जाके कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई कैमरे में। तो a और b का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो a + b का स्क्वायर कर दें तो इधर 81 हो जाएगा। तो a² + b² + 2ab बराबर 81। क्या कर रहा हूँ यार ये मैं, चलो जो भी कर रहा हूँ। तो अब हमें मिल रहा है a² + b², ab बराबर 18 होता है तो 2ab बराबर हो जाएगा हमारा 36 बराबर 81। अब एक काम करते हैं कि दोनों साइड में से 72 माइनस कर देते हैं। a² + b² + 36 - 72 बराबर 81 - 72। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं अभी समझ जाओगे आप लोग। a² + b² - 36 बराबर 81 में से 72 गया तो आ गया हमारा 9 ही आएगा ना भाई, हाँ 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिला हमें a - b का होल स्क्वायर। a - b का स्क्वायर कैसे, ये 36 जो है 2ab के बराबर होगा तो a - 2ab हो जाएगा। तो a - b का स्क्वायर बराबर हमारा 9 आ रहा है। तो a - b बराबर हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। तो a + b बराबर हमारे पास में है 9 और a - b बराबर हमारे पास में आया 3। दोनों को जोड़ते हैं जब हम तो b से b कट जाएगा और 2a बराबर आ गया हमारा 9 × 3 = 12। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो अब a बराबर हमारा आ गया 12 का
आधा 6, तो a बराबर 6 आ चुका है। तो जब a बराबर 6 है तो b बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3। तो a और b का मान हमें मिल गया। तो जब a और b का मान हमें मिल चुका है तो उस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? उस रेखा का समीकरण होगा x बटा 6 प्लस y बटा 3 बराबर 1, क्योंकि a और b का मान हमने निकाल लिया है। तो रेखा का समीकरण इतना आना चाहिए, क्योंकि रेखा का समीकरण हमने इतना ही माना था। अब समीकरण को थोड़ा समीकरण की तरह बनाते हैं। तो 3x प्लस 6y बराबर 18, 3 कॉमन ले लेते हैं तो मिलता है x प्लस 2y बराबर 18। इसको इससे काट दिया तो x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। ये आया हमारा उस रेखा का समीकरण। इस रेखा का समीकरण जो अंतःखंड पे काटती है और बिंदु 2 से होकर जाती भी है, और अंतःखंडों का जो योग है वो 9 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 13 नंबर भी अच्छे समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और यहाँ पे फिर से डार्क हो गया, क्या करें यार इसका। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बस इस उम्मीद में कि कैमरा किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना करे हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बिंदु 0-2 से जाने वाली और x अक्ष से धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, और इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। समझते हैं पहले। x अक्ष y अक्ष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे बोला गया हमें कि बिंदु 0-2 से जाने वाली, तो बिंदु 0 और 2, 0-2 यानी x निर्देशांक 0 होना चाहिए और y निर्देशांक 2 होना चाहिए। तो इस बिंदु से 0-2 इस बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो x अक्ष पर के धन दिशा से धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाती है। यानी कि ये जो है हमारा, यह है 2π/3, यहाँ पे कोण जो बना हुआ है। ठीक है, इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। साथ ही इसके समांतर एक और रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इसी के समांतर है। समांतर अच्छे से नहीं बना, और किस बिंदु से होके जा रहा है? तो ये जा रहा है y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो y अक्ष ये है, मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे 1 इकाई 2 इकाई, यानी कि इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 0, -2। तो इस रेखा का भी हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस रेखा के समीकरण की चर्चा करते हैं हम लोग। किसी रेखा का समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सिंपल, अरे यार क्यों बार बार ऐसे हो जा रहा है, ऐसे रहने देता हूँ अब। किसी भी रेखा के समीकरण के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बिंदु होना चाहिए और रेखा की ढाल होनी चाहिए। रेखा की ढाल नहीं है तो हमारे पास ये कोण है, x अक्ष की धन x दिशा से बना, धन x अक्ष की दिशा में बना हुआ कोण। तो अगर ये कोण जो है इस रेखा की ढाल निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा, tan थीटा की जगह पे तो हम ये 2π/3 लिखेंगे। तो 2π/3, तो m बराबर 2π/3 को हम लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस π/3। ठीक है, इसको जानते हैं हम लोग कि tan पाई माइनस π/3 जो होता है वो होता है -tan π/3। tan π/3 यानी कि tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, माइनस में तो -√3, यानी कि इस रेखा की जो ढाल है m बराबर -√3 आ गया। और इस रेखा का जो बिंदु है वो है 0, 2, यानी कि x1 बराबर हमारा 0 और y1 बराबर जो आया हमारा वो 2। तो एक रेखा जिसकी ढाल हमें मालूम है और 2 बिंदु भी मालूम है, मतलब एक बिंदु का निर्देशांक भी हमें मालूम है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? फॉर्मूला तो कहता है y - y1 बराबर m × x - x1। सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो अप्लाई करते हैं। तो y - y1 की जगह पे 2 रख देते हैं और m की जगह पे -√3 है ही, x की जगह पे हम x और x1 की जगह पे 0 रखते हैं। सॉल्व करते हैं तो y - 2 बराबर -√3x। ठीक है, अब इसको इस धर लेके आते हैं तो हमें मिलता है x√3 + y - 2 बराबर 0। ये हो गया हमारा रेखा का समीकरण। कौन सी? इस रेखा का समीकरण। अब जब इस रेखा का समीकरण हमें मालूम है तो इस रेखा का समीकरण कैसे पता करेंगे? तो इस रेखा की ढाल, चूँकि रेखा क्या है, दोनों रेखा समांतर है, दोनों रेखा, चूँकि दोनों रेखा समांतर है, तो जब दोनों रेखा समांतर होती है ना, तो समांतर होती है तो उसमें क्या किया जाता है कि दूसरी रेखा की जो ढाल होगी, दूसरी रेखा की
ढाल, तो दूसरी रेखा की जो ढाल आ गई हमारी वो भी होगी माइनस में √3, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की जो ढाल होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो दूसरी रेखा की ढाल भी यही है, दूसरी रेखा जो है बिंदु 0, -2 से होके जा रही है। तो इस रेखा का जिसका m मालूम है, दोनों बिंदु मालूम है, x1 y1 मालूम है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो समीकरण का फॉर्मूला तो वही है, y - y1 बराबर m x - x1। तो चलो इस पर अप्लाई करते हैं। तो y -2 यानी कि y + 2 बराबर m की जगह -√3 और x - x1 यानी x1 में से 0 गया तो बचेगा वही हमारे पास में x। ये x इधर आ जाएगा तो हमें मिलेगा x√3 + y + 2 बराबर 0, और ये हो गई हमारी दूसरी रेखा का समीकरण। तो बस आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि बीच में वीडियो में कोई परेशानी ना हुई होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बस क्वेश्चन नंबर 15 को लास्ट रखते हैं, क्योंकि काफ़ी देर में 1 घंटे से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार कुछ ना कुछ इंटरप्ट कर दे रहा है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट रहेगा, बाकी 5 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मेरा इंक ख़त्म हो गया, इंक भर लेता हूँ। तो हमें क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से, अरे यार, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु 2, 9 -2, 9 पर मिलता है। कोई रेखा ऐसे ही मान लो, ये रेखा मैंने बना दिया, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा पर बिंदु -2, 9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के कैसा भी लगे। इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें इस रेखा पे सिर्फ एक ही बिंदु मालूम है। तो अब इस रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो रेखा है, पहले तो हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो है मूल बिंदु से इस बिंदु पे मिल रहा है, तो यानी कि इस मूल बिंदु से जब होके गया तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0, 0 होता है। तो इस रेखा का ढाल निकल सकता है हमसे, इस रेखा का ढाल हमसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रेखा पे उपस्थित 2 बिंदु जब हमें मालूम है तो इस रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। तो लंब रेखा की ढाल पहले निकाल लेते हैं। लंब रेखा की ढाल, तो लंब रेखा की ढाल का क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअली लंब रेखा की ढाल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। लंब रेखा की ढाल हम लोग उसके 2 बिंदुओं की वजह से निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है हमारा 2 बिंदु से ढाल निकालने का फॉर्मूला, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो y2 में से y1 गया यानी 9 में से 0 गया तो 9, और -2 में से 0 गया तो -2, यानी कि हमारा जो ढाल निकला है लंब रेखा की ढाल, लंब रेखा की ढाल वो आई है हमारी -9/2। लेकिन इस रेखा की ढाल तो हमें मालूम नहीं है। मान लेते हैं कि अगर ये रेखा AB है, तो हम जानते हैं कि चूँकि ये रेखा इस पर लंब, ये जो रेखा है लंब रेखा जो है वो AB पर लंब है, तो 2 रेखाएं जब एक दूसरे पर लंब होती हैं ना, तो उन दोनों की ढाल का जो गुणनफल होता है, जैसे मान लो कि AB की ढाल अगर m है, तो m गुने लंब रेखा की ढाल यानी कि -9/2 बराबर आएगा -1 के। तो उस हिसाब से m हमारा कैलकुलेट होके आ गया -1 गुने 2/-9 यानी कि 2/9। तो एक रेखा जो AB है उसकी ढाल हमें मिल चुकी है 2/9। यह जो है बिंदु -2, 9 से होकर जा रहा है, यानी कि इसके लिए x1 बराबर -2 और y1 बराबर 9 हो गया। तो जब हमें m मालूम हो चुका है, x1 y1 मालूम हो चुका है, तो इस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग? तो समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 बराबर m x - x1। अब इस फॉर्मूले में हम लोग y1 का वैल्यू रखेंगे, फिर से वही गड़बड़। इस फॉर्मूले में हम लोग y1 का वैल्यू रखेंगे, x1 का वैल्यू रखेंगे और m का वैल्यू रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो y
माइनस y1 की जगह पे क्या है हमारा 9 है, 9 रख देते हैं। m की जगह पे हमारा 2/9 है, 2/9 रखते हैं। x की जगह पे x और x1 की जगह पे हम -2 रखेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा ये। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9y - 81 बराबर 2x + 4। अब इसको उधर करेंगे तो 2x - 9y और 4 + 81 यानी कि 85 बराबर 0। ये होगा हमारा अभिष्ट रेखा का समीकरण। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देता हूँ। मुझे मालूम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है वीडियो में, तो मैं लाइक से सब्सक्राइब करने कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन बस अगर वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो कमेंट करके बता देना। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का फ्लक्चुएसन हुआ है कैमरा के साथ तो फिर से ना हो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कुछ तकनीकी खराबी होने